जी हां, मोदी के बेहद खास मंत्री ने देश को किया शर्मसार। कोलंबिया ने ट्रंप को दिखाई औकात, मगर ट्रंप के सामने बिलबिलाते रहे मोदी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं अब्दुल जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां जकड़ करके भारत में ला करके पटक दिया, मगर कोलंबिया ने ऐसा अपने देशवासियों के साथ नहीं होने दिया। आखिर वो मोदी जो ट्रंप को अपना दोस्त बताते रहे, वो रिक्वेस्ट तक नहीं कर पाए ट्रंप के सामने, मगर कोलंबिया ने ऐसी आंखें दिखाई कि डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, कोलंबिया के शहरियों को, उनके लोगों को इज्जत के साथ प्लेन में बिठा करके वापस ले जाना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसद के भीतर जब मोदी के मंत्री ने बयान दिया तो मानो उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, पुरानी बातों को लाकर के जवाब दे रहे थे, मगर एक भी ऐसी बात नहीं कह सके जो देशवासियों के लिए और अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोगों के लिए उनके आंसू पोंछने वाले हों। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, खबर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे शब्दों में थोड़ी तलखी जरूर होगी क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, छोटे से देश, जरा कल्पना कीजिए, कोलंबिया भारत के मुकाबले कितना देश बड़ा है, हर एतबार से उसको देखिए कितना बड़ा है वो। मगर उसने, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के लोगों को, अवैध जो वहां पर रह रहे थे लोग, उनको भारत के लोगों को जैसे भेजा वैसे भेजने की कोशिश की, तो कोलंबिया ने कहा कि नो, ये नहीं चलने वाला। हमारे देशवासियों को अगर अपराधियों की तरह आप लेकर के आओगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपनी सीमा में हम उतरने नहीं देंगे प्लेन। अमेरिका को झुकना पड़ा। अमेरिका ने कोलंबिया के उन कैदियों को इज्जत के साथ प्लेन में बिठा करके खाना पीना देते हुए, जैसे आम पैसेंजर्स जाते हैं, ट्रैवल करते हैं कहीं, उस अंदाज में उनको वापस ले गए, वापस भेजा। तो छोटे से देश ने, कोलंबिया ने ट्रंप को औकात दिखा दी, मगर हमारे मोदी, ऐसा लग रहा है कि साहब बिलबिलाए, खूब बिलबिलाए, लेकिन ट्रंप ने माना नहीं। और ये बात सिर्फ मोदी से नहीं जुड़ी है, ये बात देश से जुड़ी हुई है। मोदी का व्यक्तिगत मामला नहीं है ये बात विदेश नीति से जुड़ी हुई मामला है। ये बात ऐसी है जिसको लेकर के सवाल उठेंगे केंद्र की सरकार पर। कोलंबिया ने ट्रंप को कहा कि हमारे नागरिकों को सम्मानजनक तरीके से भेजना, तो अमेरिका ने, ट्रंप ने मान लिया, वैसा कर दिया। लेकिन भारत ने कहा या नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। भारत ने रिक्वेस्ट की या नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। अगर भारत ने कहा तो ट्रंप ने नहीं माना, यह और बड़ी बेइज्जती। भारत ने नहीं कहा, इसका मतलब सरकार को अपने भारतीयों के लिए कोई संवेदना नहीं। दोस्तों, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले मोदी को ट्रंप ने, ऐसा लगता है, आईना दिखा दिया। अपने कुर्सी से बाहर मत निकलिए मोदी जी, ट्रंप ने बता दिया। अभी तक भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था, आज जवाब आया है। आज जवाब आया संसद में। जिस तरीके से आतंकवादियों जैसा सलूक किया गया अमेरिका की तरफ से हमारे भारतीयों के साथ में, शर्मिंदा करने वाला है। 6 फरवरी को संसद में मोदी सरकार के मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलने के लिए खड़े हुए। अमेरिका द्वारा हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियों पर डाल करके आतंकियों जैसे भेजे गए प्रवासी भारतीयों पर संसद में बयान दिया। मगर वो जो कहते हैं वो और चौंकाता है और बेइज्जती फील कराता है कि बजाय इसके उस पर कोई सफाई देते, ये कहते कि बचे हुए लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं होगा, हम सुनिश्चित करेंगे, अब जो लोग आएंगे उनको इज्जत के साथ में लाया जाएगा, हम अपने देश में ऐसी स्थिति पैदा करेंगे ताकि हमारे लोगों को दूसरे देश में रोजगार के लिए ऐसे ना जाना पड़े। मगर ऐसा कुछ नहीं कहा। वो क्या कहते हैं, मोदी सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दोस्तों, डिपोर्टेशन की ये कार्रवाई कोई नई नहीं है। देखिए, ये अपनी सफाई दे रहे हैं, सरकार को बचा रहे हैं, मोदी को बचा रहे हैं, कर क्या रहे हैं। वो कहते हैं कि डिपोर्टेशन की यह कार्रवाई कोई नहीं, आज से पहले भी जो लोग गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे देश में रहते हुए पाए जाते थे, उन्हें उनके देश भेज दिया जाता था। मैं आपसे यह साफ कर देना चाहता हूं कि मोबिलिटी और
माइग्रेशन किसी देश को आगे बढ़ाता है में काफी अहम भूमिका आगे बढ़ाने में काफी अहम भूमिका होती है। एक देश के तौर पर हम लीगल मोबिलिटी यानी कि कानूनी रूप से लोगों के एक देश से दूसरे देश जाने को बढ़ावा देते हैं, जबकि अवैध मोबिलिटी को हम कभी भी बढ़ावा नहीं देते। आगे कहते हैं हमारे जो भी नागरिक गैर कानूनी तरीके से किसी भी दूसरे देश में गए हैं, वो देश अपने कानून के हिसाब से उन्हें पकड़कर वापस भेजता है। ये जस्टिफाई कर रहे हैं एक तरीके से कि अमेरिका ने जो किया वो ठीक ही किया। ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है, वो बताते हैं दोस्तों। मोदी को शायद अंदाजा नहीं दोस्तों कि हुआ क्या है, उनके मंत्री शायद ऐसा नहीं कहते। सड़कों पर लोग उतर चुके हैं, मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कहा जा रहा है कि जब कोलंबिया ट्रंप को टाइट कर सकता है तो मोदी क्यों नहीं। सर, पहली बार हम लोगों ने देखा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके दूसरे देश के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कैंपेन किए थे, वो अब सरकार भी बनाए हैं। लेकिन अचानक वो उनके मोदी जी के मित्र प्रेसिडेंट बनते ही सवाल वही है सर। हाँ। वही मित्र वहां प्रेसिडेंट बनते ही पहला अटैक हिंदुस्तानियों पे है। हिंदुस्तानियों को जिस तरह से इंसल्ट किया गया, जिस तरह से ह्यूमिलेट किया गया, जिस तरह से चेन पहनाया गया और जिस तरह से चेन पहनाकर बेइज्जती करके भेज रहे हैं। मेरा सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास एक एरोप्लेन नहीं थी, एक एयरक्राफ्ट नहीं थी अपने लोगों को लाने के लिए? मेरा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री जो सवाल नहीं जाएगा रिकॉर्ड सर? द foreign minister cannot use an unparliamentary word called lies. I am asking the second question. I was lying. How can you say that I was lying? Second question. Sir, the second question is whether the ministry has engaged with foreign governments to ensure protection of Indian students from discrimination or targeted violence in conflict affected regions. Do they have a real-time data? What is the plan for evacuation? And especially in context of US, they should have a plan. They should Honorable Minister. दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में कहा कि जो भारतीय किसी भी देश में अवैध तरीके से रह रहे थे, उन्हें स्वदेश भेजने की प्रक्रिया 2009 से ही चली आ रही थी साहब, मगर ऐसा आगे कहते हैं कि जबकि लोगों को विमान से भेजे जाने की प्रथा 2012 से चली, इस प्रक्रिया में कुछ भी नया नहीं है। राज्यसभा में बयान देते हुए एस जयशंकर ने कहा कि सांसदों को जानना चाहिए कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी होता रहा है। साल 2009 में 747 अवैध प्रवासी भारत भेजे गए। इस तरीके से साल दर साल सैकड़ों लोगों को वापस भेजा गया है। हर देश में राष्ट्रीयता की जांच होती है। 2012 से ही मिलिट्री प्लेन से भेजने का नियम लागू है। इसे लेकर के कोई भेदभाव नहीं होता है। अवैध प्रवासी फंसे हुए थे, उन्हें वापस लेकर के आना ही था। जयशंकर के बयान के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सदन में विरोध करना शुरू किया, हंगामा करना शुरू किया, मगर वो आगे कहते हैं कि ये पुराना नियम है। लीगल माइग्रेशन को सपोर्ट करने, इलीगल माइग्रेशन को हतोत्साहित करने के लिए डिपोर्टेशन के मामले पर हम लगातार अमेरिका सरकार के संपर्क में हैं, ताकि भारतीयों के साथ किसी तरह के अमानवीय बर्ताव ना हो सके। तो अब मोदी सरकार के लिए, इस जयशंकर के लिए अमानवीय बर्ताव कौन सा होता है? क्या होगा अमानवीय बर्ताव? उनके शर्ट और पैंट, अंडरगारमेंट्स उतार दिए जाएं, उनके पैरों हाथों में जंजीरिया बांध करके मुंह पे टेप लगा दिया जाए और प्लेन के अंदर बिठा करके नहीं, नीचे लटका करके लाया जाए, तो यह सरकार की नजर में अमानवीय बर्ताव होगा? अभी जो हुआ वो दूल्हे की तरह लाया गया क्या? अब दोस्तों, आपने सरकार का बयान सुन लिया, लेकिन सरकार का भविष्य का कोई प्लान नहीं सुना। अमेरिका से भारत लाए गए लोग अब 20 देशों में कभी नहीं जा पाएंगे। इन सभी के बायोमेट्रिक स्कैन ले लिए गए दोस्तों। अगर ये वैध दस्तावेज पर भी अमेरिका जाने का प्रयास करते ही लोग जो आए, वीजा नहीं मिलेगा। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत 20 ऐसे देश हैं जो कि अमेरिकी वीजा के नीति को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या सिर्फ 104 भारतीय ही आएंगे? नहीं, ये तो फिल्म का ट्रेलर भी नहीं है दोस्तों, ये पोस्टर की एक झलक है। करीब 19,000 लोग रहते हैं अमेरिका में, अवैध प्रवासी। डिपोर्ट होंगे 19,000। 19,000 सारे के सारे ऐसे आएंगे। अब मोदी सरकार समझे, एस जयशंकर समझे
और अजीत डोभाल समझे। दरअसल दोस्तों, ट्रंप ने कार्रवाई ऐसे समय में की जब भारतीय प्रधानमंत्री 12 फरवरी को, इसी 12 को 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद अमेरिका जा रहे हैं। 13 फरवरी को पीएम के ट्रंप के साथ में प्रेस वार्ता भी है। पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अमृतसर एयरपोर्ट जाकर के जब रिसीव किया तो उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि पीएम मोदी तो कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति उनके दोस्त हैं, वो उनका प्रचार भी करने गए थे, ट्रंप से मिलकर के उनका हल निकालें, अब जा रहे हैं। तो दोस्तों, तो क्या पीएम मोदी अपने दौरे में भारत के लोगों के लिए अपने सो कॉल्ड दोस्त ट्रंप से मुलाकात में इस मुद्दे को उठा पाएंगे? क्या ट्रंप मोदी से इस मुद्दे पर बात करना पसंद करेंगे? दरअसल दोस्तों, आपको बताएं कि ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके अवैध अप्रवासियों की एंट्री बैन करने, उन्हें पकड़ करके बॉर्डर पर छोड़ने पॉलिसी के ऐलान किया। ट्रंप ने चुनाव कैंपेन में भी अवैध अप्रवासियों को देश से निकालने का वादा किया था जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने को कहा था। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अमेरिका में अवैध तरीके से रह करके हर चीजों पर कब्जा कर लेते हैं दोस्तों। और ये अब सिर्फ ट्रंप ही नहीं, वहां के लोग भी कहते हैं। और आप क्या सोचते हैं? क्या भारत खामोश है ताकि भारत को भी उसी तरीके से कदम उठाने का मौका मिले जिस तरीके से अमेरिका ने किया? भारत भी घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव में खूब उठाता है ना, ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, ये फलाना है, ये ढमकाना है। तो एक तरीके से भारत को एक मुद्दा, एक वजह, एक कारण मिली। ऐसे लोगों को या तो आप डालिए किसी शेल्टर में या तो उठा करके बॉर्डर के बाहर फेंकिए। मगर क्या कह रही है कांग्रेस, सुन लीजिए। थोड़ी सी भी शर्म हो तो मोदी जी को आंखें दिखानी चाहिए। 56 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी, बार बार ये 56 इंच का सीना अगर देखना तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट को देखो, उसने आंखें दिखाई और बोला कि अमेरिकन आर्मी का जहाज जो है कोलंबिया लैंड नहीं कर सकता। तो भारत क्या कोलंबिया से भी कमजोर है? भारत के प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं, मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं कि आंखों में आंखें डाल के ट्रंप से बोले कि तुम्हारी आर्मी का जो प्लेन है वो यहाँ नहीं आ सकता। देश का अपमान हो रहा है, नरेंद्र मोदी मौन है, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, इस पे क्या? अगर मोदी जी मौन होंगे, उनमें हिम्मत नहीं होगी ट्रंप के खिलाफ करने की, लेकिन यूथ कांग्रेस का हर एक साथी भारत माता के लिए, भारत के युवाओं के लिए सड़क में रहेगा। और ये संदेश ट्रंप को भी है, तुम भारत के युवा के साथ ये नहीं कर सकते। दोस्तों, अब आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही।